अच्छा, अब हम बात करेंगे माया के इस व्यू पोर्ट के बारे में। ये जो व्यू पोर्ट है बेसिकली जिस तरह से रियल लाइफ में हमें देखने के लिए आंखों की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह से माया के अंदर भी काम करने के लिए हमें कुछ देखना पड़ता है, और देखने के लिए हमने यहाँ पे कैमरास का इस्तेमाल किया हुआ है। तो बेसिकली जब हम व्यू पोर्ट की बात करते हैं, दर हकीकत व्यू पोर्ट एक कैमरा है, एक कैमरा का व्यू है। ठीक, तो जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ये एक कैमरा का व्यू है जो हमें नज़र आ रहा है, इसीलिए इसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं। ये बाकी का पूरा विंडो एरिया, पूरा विंडो है, इस विंडो में मखसूस एक एरिया है जो एक ख़ास व्यू दे रहा है हमें, और ये व्यू एक कैमरा के थ्रू दिया जा रहा है, इसीलिए इसको हम जनरली एक व्यू पोर्ट कहते हैं। इस कैमरा को हम पर्सपेक्टिव कैमरा कहते हैं, और वो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्सपेक्टिव कैमरा, इन शॉर्ट फॉर्म में। ये वो कैमरा है जो कि हमें जो एक सिंपल कैमरा है, और हम एक 3D व्यू को देखने के लिए इस कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास एक व्यू पोर्ट कैमरा है जो कि दर हकीकत हमारे सीन को दिखा रहा है। तो जब भी हमने बात की कि मेरा सीन है, इस सीन को देखने के लिए हमें एक कैमरा चाहिए, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो पर्सपेक्टिव कैमरा मौजूद है, और ये हम इसको व्यू पोर्ट कहते हैं। इस व्यू पोर्ट का काम ये है कि हमारे इस 3D इन्वायरमेंट को, इस 3D ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकें, इसकी इन्वायरमेंट के अंदर हम उसको मूव कर सकें, हम नेविगेट कर सकें, हम आगे पीछे जा सकें, और ये सब करने के लिए हमें कैमरा की ज़रूरत पड़ती है, और जो व्यू नज़र आता है ये व्यू पोर्ट होता है। अब इस कैमरा को नेविगेट करना बहुत, या कंट्रोल करना बहुत लाजमी होता है कि यार आप कैमरा को अब मैं कैसे मूव करूं, कैसे कंट्रोल करूं। ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट्स का। ठीक है, कैमरा की शायद। अब सबसे पहले हम यूज करते हैं अल्टर की प्लस लेफ्ट माउस क्लिक इज इक्वल टू कैमरा रोटेट। ओ क्या हो रहा है भाई, आलो थी रोटेट। इसी तरह से अल्टर प्लस मिडल माउस क्लिक इज इक्वल टू कैमरा ट्रैक, या जिसको हम साइड टू साइड मूवमेंट कहते हैं, साइड टू साइड मूवमेंट, टेक्निकली इसका नाम मेरे ख्याल से ट्रैक था। इसी तरह से अल्टर प्लस राइट माउस क्लिक, इसको हम एक्चुअली कहते हैं जूम। ठीक, जूम कह लो, फिर इसका नाम डॉली भी लिखा जाता है कहीं पे, इसको कैमरा पैनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन बटन है जो कि हम 99% ऑफ टाइम आप इस्तेमाल करते रहोगे। अल्टर दबा के लेफ्ट माउस बटन, अल्टर दबा के मिडिल माउस बटन, अल्टर दबा के राइट माउस बटन। अब एक और चीज यहाँ पे रहते हुए, क्योंकि हमें ये तीन बटन चाहिए माया के कैमरा को नेविगेट करने के लिए, और कैमरा के अंदर या कैमरा को नेविगेट का मतलब ये कि आप व्यू पोर्ट को देख रहे हो। अगर आप व्यू पोर्ट को सही से देख ही नहीं पाओगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। माया के अंदर काम करने का प्राइमरी तरीका ये कि आप उस कैमरा को समझो, उस कैमरा का कंट्रोल समझो। तो उस कैमरा का कंट्रोल समझने के लिए आपको ये चीज़ लाजमी है कि आपको ये तीन बटन्स के कॉम्बिनेशन ज़हन नशीन हो। लेकिन ये तीन बटन्स भी तभी होंगी जब आपके पास 3 बटन माउस होगा। उसूलन उमूमन अक्सर न्यू लर्नर जो हैं वो लैपटॉप पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप लैपटॉप का ही ट्रैक पैड इस्तेमाल करते हो। इंतहाई बड़ी बात है, गलती है, गलत बात है, गलत अप्रोच है, क्योंकि इससे आप लैपटॉप के ट्रैक पैड से माया के व्यू पोर्ट को कंट्रोल कभी सही से नहीं कर पाओगे। वो आपको और ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, परेशान करेगा, सर में दर्द हो जाएगा। दूसरा, माया पे सही से काम करने के लिए एक्चुअली ये तीनों बटन आपको चाहिए। तीनों से मतलब लेफ्ट माउस बटन, मिडिल माउस बटन और राइट माउस बटन। अब मिडिल माउस, ये जो व्हील नजर आ रहा है, मोस्ट स्टैंडर्ड माउसेस के अंदर ये व्हील मौजूद है, और व्हील पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको क्लिक क्लिक साउंड सुनाई देगा। ये एक्चुअली तीसरा बटन के तौर पे काम करता है। एक व्हील स्क्रॉल, और इस व्हील को नीचे प्रेस करो। जब आप प्रेस करोगे इसको तो ये बटन जो है की तरह बिहेव करेगा, और ये तीसरा बटन होता है। 99% माउसेस में ये चीज़ बिल्ट इन होती है। तो और अगर नहीं है तो आप अगेन माउस लेने जा रहे हो तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि माउस को प्रेस करके देखो कि आपको क्लिक सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा। अगर सुनाई दे रहा है तो उसके नीचे बटन ऑलरेडी है, वरना ये माउस पर आपके काम का नहीं होगा। तो माउस लेना लाजमी है माया के लिए, तभी आप इसको अच्छी तरीके से इस पर काम कर पाओगे, कंट्रोल ले पाओगे, वरना आपको बहुत शुरू में माया बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि इस माउस के थ्रू ही हम एक्चुअली इस व्यू पोर्ट को
इस विंडो को, इस व्यू पोर्ट को, इस कैमरा को जो है सॉरी, इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपका कंट्रोल ही नहीं आएगा तो आप ऑब्जेक्ट माया के अंदर किसी भी काम के कोई भी ऑब्जेक्ट काम नहीं कर पाओगे, कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे, तो मसला हो जाएगा। तो पहला उसूल ये चीज़। तो वंस यू हैव द माउस, फिर हम वापस आ जाते हैं हमारे इस विंडो के। तो माउस का अल्टर दबाया, अल्टर मीन्स जो कीबोर्ड से अल्टर की प्रेस करके रखी, और लेफ्ट माउस बटन से हम जो है वो उसको मूव करेंगे तो कैमरा आपका रोटेट करेगा। मिडिल माउस बटन जो बीच वाला है ट्रैक करेगा। क्या मतलब, अल्टर दबाया, लेफ्ट माउस बटन से क्लिक किया तो ये कैमरा आपका रोटेट हो रहा है। दिस इज व्हाट आई मीन बाय कैमरा रोटेट, जिसका मतलब ये कि आप कैमरा को ऑब्जेक्ट के गिर्द रोटेट कर रहे हो या सीन के गिर्द आप रोटेट कर रहे हो। ठीक, अल्टर दबाते हुए ही मिडिल माउस बटन जो ये वाला बटन था, इसको जब आप दबाएंगे तो अब आपका कैमरा ट्रैक करेगा ये साइडवेज मूवमेंट, या अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट साइडवेज। ठीक, तो ये आपकी मूवमेंट को या तो साइडवेज करेगा या अप एंड डाउन करेगा। कैमरा की पोजीशन वहीं पर है, ये लेफ्ट एंड राइट हो रहा है और अप एंड डाउन हो रहा है। अगर कैमरा आपने टेढ़ा रखा हुआ है तो ये लेफ्ट एंड राइट हुआ और अप एंड डाउन हुआ। इसी तरह से अल्टर दबाते हुए ही मिडिल माउस, राइट माउस बटन जो आखिरी वाला बटन है, जब आप इसको दबाओगे तो ये एक्चुअली जूम का काम करेगा, कैमरा को आपके ऑब्जेक्ट के करीब ले आएगा या दूर ले आएगा। करीब ले आएगा, दूर ले आएगा। तो ये इस अगर बहुत ज़्यादा दूर ले गए तो आपका एनवायरनमेंट के दूर हो जाएगा। ठीक, तो एक फॉर एग्जांपल रूम के बाहर चले गए, डिपेंडिंग, मैंने कहा आप कितना भी बड़ा सीन बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें कैमरा की पोजीशन इसका पता होना लाजमी है कि मुझे कैमरा में क्या चीज़ दिखाऊं, क्या चीज़ ना दिखाऊं। अल्टर कीबोर्ड से अब काम ये होता है कि आपको फिर दोनों हाथ इस्तेमाल होते हैं। तो अंगूठे का जो प्रोसेस है लेफ्ट, वो आप एक्चुअली अल्टर पे रखते हो और फिर राइट से काम करते हो। तो ये आपका अंगूठा अल्टर पे होता है और ये लेफ्ट माउस बटन। तो इस तरह से आपके माया में अंदर काम करना आपको बहुत आसान हो जाता है। अल्टर दबाया, लेफ्ट माउस बटन से आपने कैमरा को रोटेट किया, मिडिल माउस प्रेस करके कैमरा को ट्रैक किया और फिर जूम किया, फिर कैमरा घुमाया। तो फॉर एग्जांपल मुझे टेबल पे पड़ी इस पेंसिल के गिर्द कैमरा को फोकस करना है क्योंकि मैं बहुत दूर ले गया कैमरा को, तो फिर हम वही करते हैं, जूम इन किया तो देखो ये कैमरा के कोने पे चला गया। तो हम अल्टर दबाया, मिडिल माउस से पहले कैमरा को साइडवेज करते हुए ऑब्जेक्ट के सेंटर पे ले आए, फिर राइट क्लिक करते हुए रोटेट किया, फिर थोड़ा जूम किया, फिर मिडिल माउस से ऊपर किया, फिर रोटेट किया, फिर मिडिल माउस से नीचे किया, फिर जूम इन किया, फिर कैमरा रोटेट किया, फिर मिडिल माउस से सेट किया। नाउ बेसिकली यू हैव ऑब्जेक्ट इन योर व्यू। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो आप कंटिन्यूसली करते रहोगे एवरी सिंगल थिंग के लिए। तो इसके लिए मैंने कहा कि माउस होगा तो आपका काम करना बहुत आसान हो जाएगा, और माउस होगा तो आपके लिए कंट्रोल करना इस कैमरा को, व्यू पोर्ट को बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो अल्टर, मिडिल माउस बटन, राइट माउस बटन या लेफ्ट माउस बटन आपके कैमरा को रोटेट, ट्रैक और जूम इन जूम आउट करेगा। ये तीन बेसिक प्राइमरी कीज हैं जिनके बगैर माया में हम काम कर नहीं कर सकते। ठीक, और ये कैमरा की बेसिक तीन चीजें आती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम एक्सेस करते हैं, व्यू, कैमरा टूल्स और फिर ये ऑप्शंस यहाँ पे आ गए। यहीं पे टंबल, ट्रैक, डॉली, ठीक, और जूम, 2D पैन, 2D ग्रीस पेंसिल, रोल, एजीमुथल, यू, योर पिच, फ्ला फ्ला फ्ला, ये सब कैमरा के डिफरेंट पोस्चर्स हैं जिसके तहत कैमरा के एंगल्स को, वैल्यूज को कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कैमरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम इनके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। प्राइमरीली ये तीन चीजें हमारे पास काम में आती हैं। अल्टर करके कैमरा को रोटेट किया, मिडिल राइट क्लिक से जूम इन किया और मिडिल माउस से हमने इसको ट्रैक किया। ठीक, तो ये तीन चीजें हमारे पास बड़ी काम की आ जाती हैं। फिर यहीं पे रहते हुए अगर मैं आखिरी एक और ट्रिप बताऊं एफ की, ठीक, जो कैमरा के साथ एक्चुअली हम डील करते हैं, एफ इज इक्वल टू फ्रेम इनटू द ऑब्जेक्ट और ए इज इक्वल टू फ्रेम आउट ऑफ द एससी यानी सीन। ठीक, ये दो शॉर्टकट्स, क्योंकि माया में अगेन मैंने कहा बहुत सारे टूल्स हैं, तो नोइंग द टूल्स, वेयर द टूल्स आर एंड देन नोइंग द शॉर्टकट्स, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और बहुत जरूरी भी हो जाता है। तो एफ की से एक्चुअली आपका फ्रेम इन हो जाता है, फ्रेम इनटू द ऑब्जेक्ट। फ्रेम का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मेरी एक पेंसिल बड़ी दूर पड़ी, मैंने कैमरा जूम किया, मैंने पेंसिल को किया सेलेक्ट, क्लिक और फिर मैंने एफ दबा दिया, तो माया आपके ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट के ऊपर जूम करके फिक्स उसके ऊपर लेकर आ जाएगा। इसी तरह से फिर मैंने रोटेट किया, मैंने इस पेंसिल को सेलेक्ट किया और एफ प्रेस कर दिया तो माया का फोकस हो गया इसके ऊपर। मैंने मॉनिटर के इस बटन को सेलेक्ट किया, एफ प्रेस किया, माया फ्रेम इन करके फोकस करके वो ऑब्जेक्ट आपके सेंटर पे ले आएगा। वेरी हैंडी किट, वेरी हैंडी टूल है। और बेसिकली दूसरा इसका एडवांटेज ये मिलता है कि जैसे ही, क्योंकि अगेन कैमरा है तो एवरी कैमरा इज अ फोकल पॉइंट, कि उसका सेंटर पॉइंट पे हम कहाँ पे देख रहे हैं। तो जब आप फ्रेम करते हो तो माया का जो कैमरा है, माया उस कैमरा के फोकल पॉइंट को उस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के गिर्द फ्रेम कर देता है, तब्दील कर देता है।
हैंस अब जब आप रोटेट करोगे तो आप नोट करोगे अब आपका ऑब्जेक्ट जो है, कैमरा जो है सॉरी, उस ऑब्जेक्ट के गिर्द रोटेट कर रहा है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पेंसिल यहाँ पे उठाऊं तो अब मेरा जो कैमरा रोटेट होगा वो अभी भी इसके ऊपर हो रहा है, ठीक है, सीधे उसका जो फोकल पॉइंट है वो यहाँ कहीं है, ये पेंसिल नहीं है। अगर मैं पेंसिल के गिर्द कैमरा रोटेट करना चाह रहा हूं तो मुझे F प्रेस करना पड़ेगा, मेरा पेंसिल फ्रेम में आ गई। अब जब आप अल्टर प्रेस करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली कैमरा आपके फ्रेम के पेंसिल के गिर्द घूम रहा है, जिसका बेसिकली मतलब ये कि एवरी कैमरा हैज अ फोकल पॉइंट। हर कैमरा का एक सेंटर पॉइंट होता है कि मैं कहाँ पे देख रहा हूँ। इंसान भी जब देखता है तो अगर आप पूरे नोट करो कि आप पूरे बॉडी पे नहीं देखते, आपका फोकस एक पॉइंट पे जाता है। आप पूरे ट्री को नहीं देखते, आपका एक फोकस जाता है। अगर आप न्यूज सुन रहे हो तो न्यूज कास्टर के भी एक बंदे पे फोकस आता है। अगर 4 बंदे खड़े तो हम एक वक्त में चारों को बेसिकली फोकस में नहीं देखते, हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस में देखते हैं और फिर हमारी नजर उसके गिर्द के हिसाब से घूमती है। यही चीज कैमरा प्रिंसिपल के भी अंदर आ जाता है कि कैमरा के अंदर हमारा फोकस एक सिंगल पॉइंट पे होता है और फिर कैमरा जिसको फोकल पॉइंट कहते हैं सॉरी, और फिर उस हिसाब से फोकल लेंथ कंट्रोल कैलकुलेट की जाती है और फिर कैमरा उसके गिर्द रोटेट करता है। यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल है कि जब आपने फ्रेम कर देते हो तो बेसिकली कैमरा का फोकल पॉइंट इस पेंसिल के गिर्द आ गया। अब कैमरा अपने फोकल पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगा तो काम करना आसान हो जाता है। अगर आपको अभी वापस मॉनिटर के ऊपर जाना है तो जब आप रोटेट करोगे तो देखो मॉनिटर के गिर्द रोटेट नहीं कर रहा, अब भी उसने पेंसिल को अपने फोकल पॉइंट में रखा हुआ है। इसीलिए नहीं क्योंकि वो सिलेक्टेड है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक्चुअली F प्रेस किया था। अब अगर मैंने मॉनिटर को सेलेक्ट किया और F प्रेस कर दिया तो फोकल पॉइंट ये हो गया। अब मेरा कैमरा ऑटोमेटिकली अपने फोकल पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा है। तो ये दूसरी बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है माया में। जब आप काम करते हो शुरू में तो आपका कैमरा पूरा अजीब व गरीब हो जाता है और हमें पता नहीं चलता भाई यार कैमरा किधर गया, समझ में नहीं आ रहा, मैं तो इसके गिर्द घूम रहा हूँ, हालांकि मुझे तो पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए। अब मेरे टेबल के गिर्द मेरा आ गया क्योंकि टेबल को एक्चुअली मैंने सेलेक्ट करके F प्रेस कर दिया था, या टेबल की भी एक किनारी पकड़ के मैंने F प्रेस कर दिया, तो अब मेरा फोकस जो है वो इसके गिर्द हो गया। तो अब कैमरा सही नहीं आ रहा और ये फिर बड़ी कंफ्यूजन इनिशियली क्रिएट करता है। उसकी वजह ये कि कैमरा का फोकल पॉइंट चेंज हो गया। कैमरा अपने फोकल पॉइंट के हिसाब से सेंटर के ऊपर उसी के गिर्द बेसिकली एक सूरज की तरह से उसके गिर्द चक्कर काटता है। अगर आपने सूरज को यहाँ कर दिया तो कैमरा भी यहाँ पे हो जाएगा, सूरज को यहाँ ले आया तो इधर ले आया। समटाइम्स ये होता है कि फोकल पॉइंट इधर चला जाता है, कैमरा इधर रह जाता है, तो वो सारा गड़बड़ हो जाती है हमारे पास। कभी कभी हमने सिर्फ फोकल पॉइंट जहाँ पे होगा कैमरा उसी के गिर्द रोटेट करता है, हालांकि मुझे देखना कहीं और है, लेकिन क्योंकि फोकल पॉइंट यहाँ पर है तो कैमरा यहीं घूम रहा है। तो मुझे उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके F प्रेस करना है ताकि कैमरा का फोकल पॉइंट चेंज हो और मैं उसको यूज कर सकूं। फिर A की जो हमने बताई थी, A बेसिकली फ्रेम आउट ऑफ द सीन। आउट का मतलब ये कि अगर मैंने फ्रेम कर दिया, जूम कर दिया, मुझे एकदम पता नहीं चल रहा यार मैं कहाँ जा रहा हूँ और फोकल पॉइंट सारा खराब हो गया, आप A प्रेस कर दो। A से वो क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में रहते हुए कैमरा को दूर ले जाएगा ऑटोमेटिकली और आपके सीन जितने ऑब्जेक्ट्स थे उस ऑब्जेक्ट से दूर जाके पूरे ऑब्जेक्ट्स को दिखाने की कोशिश करेगा कि यार ये सब चीजें आ गई। A फॉर ऑल, तो मुझे ऑल ऑब्जेक्ट्स को दिखाने की कोशिश करेगा उस पर्टिकुलर व्यू से। अगर मेरे कैमरा का फोकल पॉइंट इस तरह से मैंने यूं सेट किया हुआ है, मैं A प्रेस कर दूं तो उसी से वो दूर, उसी व्यू टॉप व्यू से कैमरा को दूर ले गया और अब वो बिल्डिंग से मुझे टॉप व्यू से A करके पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स दिखाने की कोशिश करेगा। F प्रेस किया, फ्रेम इन हो गया, A प्रेस किया, फ्रेम आउट हो गया। आउट करके पूरे सीन को दिखाना चाहेगा। तो समटाइम्स हम ये भी करते हैं कि अगर मेरे सीन के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो हम A प्रेस कर देते हैं, उस एंगल से बेसिकली कैमरा को आउट जूम आउट कर देता है और सारे सीन्स आते हैं। और फिर मैंने कहा अच्छा, या तो फिर स्लोली जूम इन किया, मिडिल राइट क्लिक से रोटेट किया, मिडिल माउस से ट्रैक किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, F प्रेस किया, अब फ्रेम इन हो गया। अब मैं इस कैमरा को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। अगेन ये चीज़ हम आगे हर लेक्चर में इस्तेमाल करेंगे। एवरी लेक्चर, चाहे आप मॉडलिंग कर रहे हो, टेक्सचरिंग कर रहे हो, एनिमेशन कर रहे हो, लाइटिंग कर रहे हो, कैमरा इटसेल्फ पे काम कर रहे हो, रेंडरिंग कर रहे हो, कैमरा की ये 6-7 टेक्निक्स आपको थ्रू आउट माया इस्तेमाल करनी है। तो थोड़ा सा मे बी शुरू में कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन गेट इनटू इट। अल्टर पे अंगूठा हम रखते हैं हर वक्त ताकि अल्टर कंट्रोल है। 3 बटन, लेफ्ट, मिडिल माउस एंड राइट माउस बटन, इन तीनों का हम इस्तेमाल करते हैं। कैमरा को यूज करते हैं। F से जूम आउट हो जाता है पूरा सीन में, F से जूम इन हो जाता है। A प्रेस करेंगे तो जूम आउट हो गया, F प्रेस किया तो जूम इन हो जाएगा। और ये 2 चीजें हमें माया के व्यू पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, देन दिस इज अगेन द पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव व्यू का मतलब ये कि इंसान की आंख जिस तरह से एक 3D व्यू, 3D एनवायरनमेंट को हम देखते हैं, ये भी वही पर्सपेक्टिव हमें प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। हमें वो 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन मिलती है जिसके तहत पूरा एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल एनवायरनमेंट मिलता है। 3 डायमेंशनल एनवायरनमेंट का मतलब ये कि एन ऑब्जेक्ट दैट हैज 3 एक्सिस और 3 वैल्यूज ऑफ कैलकुलेशन, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को मैं एक्स में,
मैं y में, मैं z में कैलकुलेट कर सकूं। ठीक, अगर मैं चैनल बॉक्स में आऊं तो इस ऑब्जेक्ट की मेरे पास x भी है, y भी है, z भी है। ये 3 डायमेंशन हैं जिसके तहत इसकी पोजीशन, इसकी रोटेशन और इसकी डेप्थ, इन अदर वर्ड साइज, स्केल वैल्यूज जिसे हम कहते हैं एक्स वाई जी को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर हम आगे बात करेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। तो ये तीन चीजें जो है एक्स वाई जी 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती हैं। 2D सिंपल जब तस्वीर लेते हैं कैमरा से उसको हम 2D कहते हैं, उसकी सिर्फ 2 डायमेंशन होती हैं, एक्स और वाई 2 डायमेंशन हैं। मतलब ये कि वो एक ऐसी तस्वीर है जिसको आप सिर्फ 2 वैल्यूज के साथ कैलकुलेट कर सकते हो, हाइट और विड्थ, एक्स और वाई, यू या वी, कुछ भी आप कोऑर्डिनेट्स नाम दे दो, लेकिन उसको कैलकुलेशन के 2 डायमेंशंस हमारे पास अवेलेबल आते हैं। जब हम 3D के ऊपर काम करते हैं तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर काम करने के लिए या 3 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर में काम करने का मकसद ये होता है कि अब आपको उस ऑब्जेक्ट की, उस एनवायरनमेंट की, उस प्रिंसिपल की 3 डायमेंशंस मिलती हैं, एक्स वाई जी या यू वी डब्ल्यू या ए बी सी, कुछ भी नाम दे दो आप। 3 डायमेंशंस का मतलब ये कि अब उसकी तीनों डायमेंशंस पे आप कंट्रोल रखते हो। तीनों डायमेंशंस का कंट्रोल का मतलब ये कि जिस तरह से एक रियल लाइफ में एक चेयर है तो मैं उसके ऊपर भी जाऊं, साइड में जाऊं, मैं चेयर के नीचे भी जा सकता हूं, मैं चेयर के पीछे भी चला गया। ये हम रियल में करते हैं, इसलिए हम रियल को 3D वर्ल्ड कहते हैं। यही चीज मैं वर्चुअली भी कर सकूं। 2D तस्वीर जब हमने मोबाइल से तस्वीर लेते हैं ना, उसके अंदर ये चीज नहीं होती। तस्वीर जैसे आ गई तो आ गई, हाइट है, विड्थ है, बस। तीसरा डेप्थ नहीं है। डेप्थ या तीसरा डायमेंशन ऐड करने का मतलब ये हुआ, अगर ये 2D है तो ये 2D है, सिंपल 2D तस्वीर है, मैं इसको नहीं देख सकता। लेकिन क्योंकि ये 3D है, 2D तस्वीर में अगर आपने की ली तो आपको सिर्फ चेयर नजर आएगी। अब आप उस 2D तस्वीर में कहो कि यार मैं चेयर के नीचे देखूं या चेयर के उस तरफ जाऊं, नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ 2 डायमेंशन है, एक्स और वाई। क्योंकि 3 डायमेंशनल माया हमें 3 डायमेंशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, तो इस 3 डायमेंशन का मतलब ये कि आप उसकी एक्स, वाई और जेड में जा सकते हो। जेड का मतलब ये कि अब आप चेयर की फ्रंट, बैक, साइड, टॉप कहीं भी जाके देख सकते हो। इस हद तक कि मैं चेयर के अंदर भी, अगर वुड हॉलो है, फॉर एग्जांपल टेबल है, तो मैं टेबल के अंदर के दराज भी देख सकता हूँ, मैं अंदर कैमरा को लेके भी जा सकता हूँ। जिस तरह से रियल में हम दराज को देख सकते हैं, सेम चीज। क्यों? क्योंकि इसके तीनों डायमेंशंस मौजूद है। मेरा रूम है तो मैं रूम में पीछे चला गया, मैं रूम में ऊपर चला गया, मैं रूम में डेस्क के पीछे आ गया। तो जिस तरह रियल में हम कर सकते हैं, 3D 3 डायमेंशंस की वजह से हम इन तीनों डायमेंशंस पे मूव कर रहे हैं। लेकिन ये तब तक नहीं कर सकते जब तक व्यू पोर्ट या कैमरा हमें वर्चुअली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करता। तो इसीलिए कैमरा का जो कंट्रोल है, जब तक हमें समझ में नहीं आता, हम आगे 3D के ऊपर बात करना हमारे लिए फजूल रहता है। ठीक है, सो बहरहाल ये पर्सपेक्टिव कैमरा है, और आगे जैसे और भी कैमराज हैं, हम अपने कैमराज क्रिएट करते हैं, उनका कंट्रोल करते हैं। बट एज वी क्रिएट देम वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम, उनके ऊपर हम बात आहिस्ते आहिस्ते करते चलेंगे। तो बेसिक चीज अभी स्ट्रक्चर याद रखनी थी, अल्टर की कीबोर्ड से प्रेस करके रखनी है, लेफ्ट माउस, मिडिल माउस एंड राइट माउस बटन, 3 बटन हैं। ये रोटेट, ट्रैक और जूम की फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसके तहत हम कैमरा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे और बात करेंगे माया के ऊपर। थैंक यू।